This is today's The Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is the APAR ID for students mandatory? The second issue is NASA astronaut stranded in space for 9 months back on Earth. The third issue is related to El Nino or La Nina. So let's discuss all the issues in detail. Is the APAR ID for student mandatory? क्या APAR ID स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होने वाला है? APAR means Automated Permanent Academic Account Registry. Why in news? Parents and activists worry that the Ministry of Education's APAR idea for school students could become near impossible to opt out from, even though the program is supposed to be voluntary. अपार प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऐसा सपोज किया जा रहा था कि ये वॉलेंट्री रहेगा, बट अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन फ्यूचर अब ये मैंडेटरी होने वाला है, और इस बात को लेकर कुछ पेरेंट्स एंड एक्टिविस्ट वरी हैं। About APAR ID. APAR is a specialized identification system designed for all students in India. इंडिया में ऑल स्टूडेंट के लिए स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तौर पर अपार आईडी यहाँ पर बनाया जा रहा है। द इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ द वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट अलाइनिंग विद द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। अपार आईडी प्रोग्राम जो ये लॉन्च किया गया है, ये वन नेशन वन सब स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और साथ ही ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसको अलाइन किया गया है। दिस आईडी सर्व एज अ लाइफ लॉन्ग एकेडमिक पासपोर्ट कंसोलिडेटिंग ऑल अचीवमेंट एंड क्रीडेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट इन वन प्लेस। इस आईडी के अंदर लाइफ लॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, जो कि एक पासपोर्ट के तौर पर वर्क करेगा। साथ ही स्टूडेंट की जो भी अचीवमेंट या क्रीडेंशियल्स रही हैं उसको इस आईडी के साथ कंसोलिडेट किया जाएगा। This ID assign a unique and permanent 12-digit number to every student, which offering a comprehensive record of their academic achievement, including scholarship, degrees, award, and other credits. ये जो आईडी होगी ये एक यूनिक एंड परमानेंट 12-digit नंबर इसके साथ असाइन होगा, और इस आईडी के साथ एकेडमिक अचीवमेंट इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप, डिग्रीज, अवार्ड एंड अदर क्रेडिट्स स्टूडेंट के जो भी होंगे वो सभी इसके साथ इंक्लूड होंगे। हाउ अपार वर्क्स schools और स्कूल रिकॉर्ड एंड मैनेज स्टूडेंट एकेडमिक डाटा अचीवमेंट एंड एक्टिविटीज इन अपार। सभी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपार के थ्रू स्टूडेंट का एकेडमिक डाटा अचीवमेंट एंड एक्टिविटीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, मैनेज करेंगे। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्किल इंस्टीट्यूट्स, these institutions assess student academic history and record for admission and recruitment purpose। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्किल इंस्टीट्यूशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की गई है कि वो स्टूडेंट के एकेडमिक हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड को असेस करेंगे, सो दैट एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट इस रिकॉर्ड के बेस पर किया जा सके। स्टूडेंट कैन डिजिटली स्टोर एंड रिट्रीव कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक रिकॉर्ड अचीवमेंट एंड को करिकुलर अकम्पलिशमेंट। स्टूडेंट इस डाटा को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं एंड अपना जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, अचीवमेंट है, को करिकुलर अकम्पलिशमेंट है, उसको रिट्रीव कर सकते हैं। बेनिफिट टू स्टूडेंट। अपार इनिशिएटिव का स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है? यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी। अपार विल बी अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कंसोलिडेट एंड शोकेस एकेडमिक रिकॉर्ड। अपार एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा सो दैट स्टूडेंट डाटा को कंसोलिडेट किया जा सके एंड एकेडमिक रिकॉर्ड को शोकास किया जा सके। स्ट्रीमलाइन स्टूडेंट रिकॉर्ड को इस इनिशिएटिव के थ्रू स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। सिंपलीफाइंग रिकॉर्ड कीपिंग फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स। पेरेंट, स्टूडेंट एंड एजुकेटर सभी के लिए यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग करके रखा जा सकता है और उसको सिंपलीफाई किया जा सकता है। डिजिटल रिपोजिटरी सिक्योरली स्टोरिंग एकेडमिक अचीवमेंट एंड डाटा। सिमिलर एकेडमिक मोबिलिटी फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन एजुकेशनल लेवल। Data security and confidentiality. APAR will maintain data security and confidentiality, sharing information only with necessary government agencies for privacy and security. अपार डाटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखेगा और इन्फॉर्मेशन नेसेसरी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ ही शेयर किया सकता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को इसमें ध्यान रखा जाएगा। कंसेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयरिंग इज प्रोविजन विच इंश्योर दैट स्टूडेंट हैव कंट्रोल ओवर द इन्फॉर्मेशन शेयर्ड थ्रू अपार। कंसेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयरिंग इस इनिशिएटिव के अंदर प्रोविजन किया गया है, जो कि इंश्योर करता है कि
स्टूडेंट अपने डाटा पर फुल्ली कंट्रोल करके रख सकता है। Academic progress tracking. Student can monitor their academic journey, enabling personalized study plan and real-time performance analytics. स्टूडेंट अपना उसका जो भी एकेडमिक जर्नी है उसको मॉनिटर कर सकता है, साथ ही स्टडी प्लान में इससे स्टूडेंट को हेल्प मिल सकती है। रियल टाइम परफॉर्मेंस एनालिटिक्स में इस डाटा की वजह से हेल्प मिल सकती है। द सिस्टम कुड एड्स इन स्किल गैप एनालिसिस एंड प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेवेंट कंटेंट फॉर अप स्किलिंग प्रोग्राम्स। अपार सिस्टम की वजह से जो स्किल गैप है उसको बेटर तरीके से एनालाइज किया सकता है, साथ ही इंडस्ट्री रेलेवेंट कंटेंट फॉर अप स्किलिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स इसके थ्रू मिल सकते हैं। एनरोलमेंट प्रोसेस। द एनरोलमेंट प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द स्कूल विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट हु कैन ऑल्सो विड्रॉ देयर कंसेंट एट एनी टाइम। एनरोलमेंट प्रोसेस स्कूल्स के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए पेरेंट्स का परमिशन टेकिंग करना होगा। पेरेंट्स एनी टाइम अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। The government assured that the data will be shared only between concerned government agencies if and when required. गवर्नमेंट ने सभी पेरेंट और स्टूडेंट को एश्योर किया है कि डाटा सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के बिटवीन ही शेयर किया जाएगा जब रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज किसी के साथ भी स्टूडेंट का डाटा शेयर नहीं किया जाएगा। कलेक्टेड डाटा ऑन ईच स्टूडेंट विल बी स्टोर्ड इन अ सेंट्रली फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन पोर्टल। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट का, वो सेंट्रली फंक्शनिंग UDISE प्लस के साथ इसको अटैच किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। सुनीता विलियम्स हिस्टोरिक रिटर्न। नासा एस्ट्रोनॉट स्ट्रैंडेड इन स्पेस फॉर 9 months बैक ऑन अर्थ विद अ splashdown by a news. Following a surprise delay of 9 months in space, NASA astronaut Sunita Williams finally landed on March 19, 2025 from the International Space Station. 9 मंथ के लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद 19 मार्च 2025 को नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का कमबैक हुआ है अर्थ पर। इससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्ट्रैंडेड थे। हर बिकमिंग हर होम कमिंग वो डिलेड बिकॉज ऑफ इशू विद बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। इनका होम कमिंग डिले इसलिए हुआ है बिकॉज बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ टेक्निकल इशूज वहाँ पर रेज हुए थे। Williams and her other astronaut splashed down safely in the Atlantic Ocean of Florida on SpaceX Crew 9 मिशन। विलियम्स और उसके अदर साथ में जो भी एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने एटलांटिक ओशन में स्प्लैश्ड डाउन किया है, जो कि फ्लोरिडा के आसपास का ओशन है, और स्पेस एक्स 9 क्रू मिशन के तहत इनको वापस लाया गया है। SpaceX Crew 9 return. The NASA Crew 9 mission was a significant space mission that safely brought Sunita Williams and Butch Wilmore back to Earth. नासा क्रू 9 मिशन जो कि एक सिग्निफिकेंट स्पेस मिशन रहा है। सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को ये अर्थ पर वापस लाने में इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ड्यूरिंग दियर जर्नी दे ट्रेवल्ड एन इनक्रेडिबल 12,13,47,491 miles, sent 286 days in space and completed 4,576 orbit around the Earth. सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर का जो ये जर्नी रहा है ये एक इनक्रेडिबल जर्नी रहा है बिकॉज इस जर्नी में इन्होंने बहुत लंबा डिस्टेंस कवर किया है, साथ ही 286 डेज स्पेस में इन्होंने बिताए हैं एंड अर्थ का टोटल इन्होंने 4,576 ऑर्बिट कंप्लीट किया है। एस्ट्रोनॉट निक हॉग एंड अलेक्जेंडर गोर्बनोव ऑल्सो वर पार्ट ऑफ दिस मिशन। इस मिशन के 2 पर्सन्स भी पार्ट थे। एस्ट्रोनॉट निक हॉग एंड अलेक्जेंडर गोर्बनोव ये भी इस मिशन का पार्ट थे। दे ट्रेवल्ड 7 करोड़ 53,000 miles, spent 171 days in space and completed 2,736 ऑर्बिट। ये जो 2 न्यू एस्ट्रोनॉट इनके साथ थे इन्होंने भी एक लॉन्ग मेल डिस्टेंस कवर किया है। 171 डेज इन्होंने स्पेस में स्पेंड किया है, साथ ही 2,736 ऑर्बिट इन्होंने अर्थ का कंप्लीट किया है। This was Gornov's first space flight, while Hogg has now spent 374 days in space over 2 missions. गॉर्नो का ये फर्स्ट स्पेस फ्लाइट रहा है
जबकि हॉग का ये अगर बात की जाए ओवरऑल डेज का जो स्पेस में इन्होंने स्पेंड किया है, 374 डेज ये स्पेंड कर चुके हैं ओवर द 2 मिशंस। सुनीता विलियम्स हैड नाउ लॉग्ड 608 डेज इन स्पेस अक्रॉस 3 फ्लाइट। सुनीता विलियम्स अब तक अबाउट 608 डेज 3 फ्लाइट के थ्रू ये स्पेस में स्पेंड कर चुके हैं। एंड विलमोर हैज स्पेंड 464 डेज इन स्पेस ओवर 3 मिशंस। विलमोर ने 3 मिशंस में अब तक 464 डेज स्पेस में स्पेंड किए हैं। दियर एक्सपीरियंस विल हेल्प इन फ्यूचर स्पेस मिशंस टू द मून एंड मार्स। इनका जो भी एक्सपीरियंस होगा अभी फ्यूचर में मून एंड मार्स पर जो भी मिशंस जाने वाले हैं, उन मिशंस में इनका एक्सपीरियंस हेल्प कर सकता है। Wilmore and Williams 286 days stay exceed the usual 6-month ISS rotation but ranked only 6th among US record for single mission duration. विल्मोर एंड विलियम्स ने जो ये 286 डे यहाँ पर स्पेंड किए हैं, ये यूजुअल 6 मंथ ISS रोटेशन को एक्सीड कर चुके हैं और वर्ल्ड लेवल पर ये 6th रिकॉर्ड बन चुका है एक सिंगल मिशन में इतने डेज स्पेस में रहने का। फ्रैंक रूबियो होल्ड द टॉप स्पॉट एट 371 डेज इन 2023। 2023 में फ्रैंक रूबियो ने 371 डेज स्पेस में रहने का एक रिकॉर्ड बनाया था। वाइल द वर्ल्ड रिकॉर्ड रिमेन्स विद रशियन कॉस्मोनॉट वालेरी पोलिकोव हु स्पेंड 437 consecutive डेज अब्रॉड द मिर स्टेशन। वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा डेज स्पेस में बिताने का जो रिकॉर्ड है वो रशियन कॉस्मोनॉट वालेरी पोलिकोव के नाम है, जिसने कॉन्जिक्यूटिव 437 डेज स्पेस में स्पेंड किए थे। व्हाट इज स्टारलाइनर? स्टारलाइनर इज अ स्पेसक्राफ्ट डिजाइन्ड फॉर कैरिंग एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। स्पेस में एस्ट्रोनॉट को कैरी करने के लिए स्टारलाइनर एक स्पेसक्राफ्ट है विच फीचरिंग अ क्रू कैप्सूल, रेंट्री कैपेबिलिटी एंड अ नॉन रीयूजेबल सर्विस मॉड्यूल प्रोवाइडिंग लाइफ सपोर्ट एंड प्रोपल्सन सिस्टम। स्टारलाइनर के अंदर एक क्रू कैप्सूल होता है, रेंट्री कैपेबिलिटी होती है, नॉन रीयूजेबल सर्विस मॉड्यूल होता है जो कि लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एंड नासाज स्पेस एक्स डेमो टू ऑल्सो प्रोवाइड सिमिलर स्पेसक्राफ्ट सर्विसेज लाइक स्टारलाइनर। स्टारलाइनर की ही तरह स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन एंड नासा का स्पेस एक्स डेमो टू ये भी स्पेस क्राफ्ट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाउ डिड द एस्ट्रोनॉट गेट स्टक इन ISS? ISS में ये एस्ट्रोनॉट किस तरह से स्टक हुए? विलियम एंड विलमोर ट्रेवल्ड टू द ISS इन जून 2024 ऑन बोइंग्स स्टारलाइनर इट्स फर्स्ट क्रूड मिशन। विलियम एंड विलमोर ने लास्ट ईयर जून में ISS के लिए ट्रेवल स्टार्ट किया था और इस ट्रेवलिंग के लिए बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर चूज किया गया था जो कि फर्स्ट क्रू मिशन था इस कंपनी का। Despite a pre-launch helium leak and additional leak during the journey, Starliner arrived at the ISS but new issues remain unresolved. Because इसमें हीलियम लीकिंग की प्रॉब्लम थी। हीलियम लीकिंग की वजह से ये जो इनका अराइवल था अर्थ पर वापस आने का वो इतना डिले हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS is the largest man-made structure in space which was launched in 1998. ISS लार्जेस्ट मैन-मेड स्ट्रक्चर है स्पेस के अंदर जो कि 1998 में लॉन्च किया गया था। इट फंक्शंस एज अ हैबिटेट फॉर एस्ट्रोनॉट एंड हैज बीन कंटिन्यूअसली ऑपरेशनल सिंस 2000। ISS स्पेस में एस्ट्रोनॉट के लिए एक हैबिटेट के तौर पर वर्क करता है एंड 2000 से लेकर अब तक कंटिन्यूअसली ये ऑपरेशनल है। पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज कौन कौन सा है ISS का? द ISS इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द स्पेस एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नासा, यूरोप ESA, रशिया रोसकोसमोस, जापान JAXA एंड कनाडा CSA। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने में मेनली 5 कंट्रीज का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, सच एज यूनाइटेड स्टेट्स की नासा का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, यूरोप की ESA का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, रशिया के रोसकोसमोस, जापान JAXA एंड कनाडा CSA का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इट मीन्स ये पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं। ऑर्बिट द ISS ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स अबव अर्थ। अर्थ के अब 400 किलोमीटर्स पर ये ऑर्बिट कर रहा है। ISS travel around Earth at about 28,000 km per hour, completing an orbit every 90 minutes.
ISS की स्पीड की अगर बात की जाए 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। अबाउट 90 मिनट में ये अर्थ का एक राउंड ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। ऑब्जेक्टिव्स: द ISS एम्स टू एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस एंड माइक्रोग्रेविटी, सपोर्ट न्यू साइंटिफिक रिसर्च। ISS स्पेस से रिलेटेड एंड माइक्रो ग्रेविटी से रिलेटेड हमारी अंडरस्टैंडिंग को एडवांस करता है, साथ ही साइंटिफिक रिसर्च को ये सपोर्ट करता है। हाउ चेंजिंग पैटर्न ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट अल नीनो और ला नीनो पैटर्न। What is issue? How do the La Nino and El Nino influence global atmospheric circulation and weather pattern? इस आर्टिकल में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ला नीना एंड अल नीनो किस तरह से ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही वेदर पैटर्न किस तरह से इसकी वजह से चेंज होते हैं। व्हाट इज ट्रिपल डिप ला नीना? ट्रिपल डिप ला नीना क्या होता है? इफ अ ला नीना वाज टू फॉर्म नाउ, हाउ वुड इट अफेक्ट द करंट इंडियन विंटर्स एंड सब्सिक्वेंट समर्स एंड मानसून एज वेल? अगर ला नीना आता है तो किस तरह से मानसून इफेक्ट होता है, इसकी वजह से कुछ इनसे रिलेटेड हम अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। What are El Nino and La Nina? La Nina and El Nino are complex weather patterns resulting from variation in ocean temperature in the equatorial Pacific region. La Nina and El Nino complex weather pattern है जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में ओशन टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से इमर्ज होते हैं। दे आर अपोजिट फेजेज ऑफ द अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल। ला नीना एंड अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल से अपोजिट है। द अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल डिस्क्राइब द फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ओशनिक इन द ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल जो होता है ये ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन के अंदर एटमॉस्फेयर एंड ओशन टेम्परेचर के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको डिस्क्राइब करता है। इट मीन्स ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन के अंदर यहाँ पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ और होता है एंड ओशन टेम्परेचर कुछ और होता है। जो फ्लक्चुएशन होता है इसको डिस्क्राइब करने का काम अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल करता है। El Nino and La Nina episode typically last 9 to 12 months, but some prolonged events may last a few years. El Nino and La Nina एपिसोड टिपिकली 9 to 12 मंथ्स के लिए रहते हैं, बट कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो कि कुछ ईयर्स तक लॉन्ग हो सकते हैं। El Nino is a climate pattern that caused due to unusual warming of surface water in the eastern tropical Pacific region. El Nino एक क्लाइमेट पैटर्न है जो कि ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन के अंदर ओशन सरफेस जब अनयूजुअल वार्म हो जाता है उसकी वजह से ये इमर्ज होता है। इट इज़ द वार्म फेज ऑफ अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन का एक वार्म फेज है। इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन ला नीना। अल नीनो ला नीना के कंपेयर में मोर फ्रिक्वेंटली अकर होता है। इट मीन्स ये बार बार इससे रिलेटेड इवेंट्स बनते हैं। La Nina, the cool phase of ENSO, is a pattern that caused due to the unusual cooling of a tropical eastern Pacific. La Nina अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन का एक कूलिंग फेज है जो कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक रीजन के अंदर ओशन सरफेस के अनयूजुअल कूलिंग होने की वजह से इमर्ज होता है। La Nina events may last between 1 to 3 years, unlike El Nino, which usually last no more than 1 year. लानिना जो होता है, लानिना इवेंट्स 1 to 3 ईयर्स के बीच में लास्ट हो सकते हैं, जबकि अल नीनो इवेंट जो होते हैं यूजुअली मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा ये नहीं रहते हैं। बोथ फेनोमेना टेंड टू पीक ड्यूरिंग द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विंटर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होता है उस टाइम पर ये दोनों फेनोमेना पीक पर होते हैं। ड्यूरिंग लानिना ईयर्स इंडिया रिसीव नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। लानिना ईयर्स में इंडिया में नॉर्मल और अबव नॉर्मल मानसून सीजन में रेनफॉल होता है। यर द सेम फेनोमेना कॉज ड्रॉट इन अफ्रीका एंड इंटेंसिफाई हरिकेन्स ओवर द अटलांटिक ओशन। जिस टाइम पर इंडिया के अंदर लानिना के इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, उसी टाइम पर अफ्रीका के अंदर ड्रॉट पड़ रहा होता है। एट अटलांटिक ओशन रीजन में इंटेंसिफाई हरिकेन्स वहाँ पर शो हो सकते हैं। Conversely, the El Nino bring extreme summers and drought in India while increasing rainfall in the southern United States. El Nino ईयर के ड्यूरिंग इंडिया में एक्सट्रीम समर्स एंड ड्रॉट वाली सिचुएशन देख सकते हैं
और सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में रेनफॉल यहाँ पर देखा जा सकता है। El Nino was first recognized by Peruvian fishermen of the coast of Peru as the unusually warm water. El Nino को पहली बार जो रिकॉग्नाइज किया गया था वो पेरुवियन फिशरमैन के द्वारा पेरुवियन कोस्ट पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया था बिकॉज वहाँ पर अनयूजुअली वार्म वाटर उन्होंने देखा। द स्पेनिश इमिग्रेंट्स कॉल्ड इट अल निनो विच मीन्स द लिटिल बॉय इन स्पेनिश। स्पेनिश इमिग्रेंट्स ने इसका नाम अल निनो गिवन किया बिकॉज अल निनो का जो मीनिंग होता है लिटिल बॉय होता है इन स्पेनिश लैंग्वेज। La Nina, which means the little girl in Spanish, it is also sometimes called El Vijo, Anti El Nino और simply called even. La Nina जिसका मीनिंग होता है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश लैंग्वेज। ला निना को हम अल विजो एंटी अल निनो और कोल्ड इवेंट के नाम से भी हम जान सकते हैं। La Nina and El Nino in recent years. The pattern of temperature keeps confusion alive. रिसेंट ईयर में जो टेम्परेचर का पैटर्न हम देख रहे हैं लानिना एंड अल्निनो से रिलेटेड इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। वाइल द लानिना वाज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज बाय जुलाई लास्ट ईयर बट इट वाज नॉट। लास्ट ईयर जुलाई में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किया जा रहा था कि लानिनो आ सकता है बट लानिनो एक्सपीरियंस नहीं किया गया। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड एक्सपेक्टेड अ लानिना टू सेट इन बाय लेट 2024 और अर्ली 2025। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि ला निना 2024 के लास्ट में 2025 के स्टार्टिंग में इमर्ज हो सकता है। दिस डिकेड बिगन विद 3 consecutive La Nina events 2020, 21, 22, a rare occurrence known as triple dip La Nina followed by an El Nino in 2023। इस डिकेड में 3 consecutive ला निना हमने देखे 2020, 21, 22 और इस तरह का जो 3 consecutive ईयर में कंटिन्यू लानिना आता है तो इसको ट्रिपल डिप लानिना बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2023 में अल्निनो हमने एक्सपीरियंस किया। हाउ क्लाइमेट चेंज में एफर्ट अबाउट लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज किस तरीके से लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स को एफर्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ बोथ लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स एज राइजिंग सी एंड लैंड टेम्परेचर डिस्टर्ब द पैसिफिक बैलेंस। क्लाइमेट चेंज की वजह से लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकता है बिकॉज जैसे जैसे सी एंड लैंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसकी वजह से पैसिफिक रीजन का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और इसका सीधा इम्पैक्ट लानिना एंड अल्निनो इवेंट्स पर पड़ता है। दिस कुड ऑल्सो एम्पलीफाई एक्सट्रीम लानिना इवेंट्स विच जनरली लीड टू हार्श विंटर्स इन इंडिया। इसकी वजह से एक्सट्रीम लानिना इवेंट्स हो सकते हैं और इसका सीधा असर इंडिया के विंटर्स पर पड़ सकता है। इट मीन्स विंटर्स और भी ज़्यादा हार्श हो सकते हैं। हाउ 2024 वॉज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू लानिना। 2024 लानिना के रिस्पेक्ट में किस तरह से डिफरेंट रहा। इन 2024 लानिना वॉज नॉट इमर्ज एज एक्सपेक्टेड। 2024 में जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था लानिना इमर्ज नहीं हुआ। हिस्टोरिकली द लानिना हैज यूजुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मानसून और प्री मानसून पीरियड एंड इट हैज फॉर्म्ड ओनली ट्वाइस बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर सिंस 1950। हिस्टोरिकली ला नीना मानसून और प्री मानसून पीरियड में फॉर्म्ड होता है इंडिया के अंदर और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर के आसपास ये इमर्ज हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1950 से लेकर अब तक 2 टाइम ही ऐसा हुआ है कि ला नीना अक्टूबर से दिसंबर मंथ के बीच में इंडिया में एक्सपीरियंस किया गया। ला नीना वॉज नॉट इमरजेंसी इन मानसून इवन टिल दिसंबर इट कुड अफेक्ट ग्लोबल वेदर। ला नीना मानसून में एक्सपीरियंस नहीं किया गया था और इवन दिसंबर तक भी लास्ट ईयर इसको एक्सपीरियंस नहीं किया गया था जिसकी वजह से ग्लोबल वेदर भी शायद इफेक्ट हुआ है। मैनी इंडिसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ लानिना और अल्निनो। लानिना और अल्निनो के डिक्लेरेशन के लिए कौन कौन से इंडिसेस वर्क करते हैं। द ऑनसेट ऑफ लानिना और अल्निनो कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैनी इंडिसेस। मैनी इंडिसेस के बेस पर अल्निना या लानिना का ऑनसेट डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस द ओशनिक नीनो इंडेक्स compares the 3-month average surface temperature in the east central tropical Pacific with the 30-year average। ओशनिक नीनो इंडेक्स ये एक इंडेक्स है जो कि लानिना एंड अल्निनो के ऑनसेट को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। इसके अंडर ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन पैसिफिक ओशन का 3 मंथ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर टेकिंग किया जाता है और उसका 30-ईयर एवरेज टेम्परेचर के साथ कंपेयर किया जाता है। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 0.5 डिग्री सेल्सियस और हायर इट इज अल्निनो।
अगर 3 मंथ के एवरेज टेम्परेचर का और 30 ईयर के एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस 0 से ज़्यादा होता है, 0.5 या इससे ज़्यादा होता है, तो इस केस में अल्निनो का ऑनसेट होने की पॉसिबिलिटी है। एंड व्हेन इट इज -0.5 डिग्री सेल्सियस और लोअर, इट इज अ लानिनो। अगर ये -0.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है डिफरेंस, 3 मंथ एवरेज का डिफरेंस एंड 30 ईयर एवरेज का डिफरेंस, -0.5 डिग्री और लोअर, अगर इससे भी लोअर रहता है, इट इज लानिना। करंटली इट इज अराउंड -0.3। यहाँ पर ये इंडिकेटर्स हैं हाउ अल नीनो एंड ला नीना अफेक्ट मानसून एंड वेदर। अल नीनो summers are relatively harsher, as was the case in April last year when India experienced intense record-breaking heat waves. अल नीनो समर्स रिलेटिवली हार्सर होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट ईयर अप्रैल में फील किया। इंडिया ने इंटेंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स फील किया था अल नीनो की इफेक्ट की वजह से। इफ अ ला नीना अराइव एंड परसिस्ट इनटू द समर ऑफ 2025, इट में ऑफर रिलीफ फ्रॉम हाई हीट। अगर ला नीना अराइव करता है, इस टाइम अराइव करता है, तो इसकी वजह से 2025 के जो समर्स आने वाले हैं उसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। अल नीनो ऑफर डिस्टर्ब मानसून with India historically receiving below average rainfall during the at least half of all El Nino years since 1871। अल नीनो की वजह से मानसून इंडिया का डिसरप्ट होता है। इंडिया में मानसून की वजह से जो रेनफॉल होता है वो ओनली हाफ तक रह जाता है अगर अल नीनो ईयर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। La Nina promotes robust monsoon by the normal or above normal rainfall in the La Nina years as of 2020, 21 and 2022। ला नीना की वजह से रोबस्ट मानसून प्रोमोट होता है बिकॉज यहाँ पर इसकी वजह से नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल इंडिया के अंदर होता है। 2020 में, 21 में, 2022 में ला नीना के इफेक्ट की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमने देखा। देयर वर बिलो नॉर्मल रेंस इन द अल नीनो ईयर्स ऑफ 2023। 2023 में हमने देखा अल नीनो इफेक्ट था और इसकी वजह से बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुआ। Thus, it would be a welcome development if a La Nina forms now and continue until the monsoon season। अगर इस टाइम पर ला नीना इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है इंडिया के अंदर तो ये काफ़ी वेलकमिंग हो सकता है बिकॉज मानसून इस बार अच्छा रहने वाला है। दिस वुड मीन अ लेस इंटेंस समर एंड मोर रेन्स फॉर इंडिया। इसकी वजह से इंडिया में जो समर हो सकती है वो लेज इंटेंस हो सकती है एंड इस ईयर रेनफॉल भी अच्छा हो सकता है इंडिया में अगर ला नीना एक्सपीरियंस किया जाता है इस ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।